हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। शॉप इजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनएलसी को अफेक्ट करने वाले जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक सेल आउट सपोर्ट और सेल आउट अपग्रेड स्कीम, जो खास करके मोबाइल शॉप्स में होती है, तो वो कैसे वर्कआउट होता है, किस तरह से उसको हमने शॉप इजी में ऑटोमेटेड किया हुआ है, ये अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप सब जानते हैं कि इसकी जो सीएन है, सेल आउट सपोर्ट की और से अपग्रेड स्कीम्स की, ये 2 महीने 3 महीने के बाद आती है, एक्टिवेशन के बाद आती है। तो उसका ट्रैक रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट हम एमओपी पे बिलिंग करते हैं, बिलिंग की वैल्यू एमओपी की होती है, और जस्ट अगर उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट नोट डाला जाए कस्टमर का पेमेंट और बिल की वैल्यू मैच करने के लिए, तो उसके बाद में उसका फॉलोअप रखना या ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाती है। तो ये सब सारी चीज़ों प्रोसेस को हमने शॉप इजी में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है। तो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट मास्टर में लेजर में जाना है, और लेजर में आपको सेल आउट सपोर्ट के लिए और सेल आउट अपग्रेड स्कीम के लिए जो भी लेजर क्रिएट करना है, वो लेजर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। न्यू कीजिए। यहाँ पर न्यू करने के बाद मैं, अगर विदाउट जीएसटी जनरली होती है तो मैं उसको नाम देता हूँ विदाउट जीएसटी सेल आउट सपोर्ट। यह आपका अंडर आएगा इनडायरेक्ट इनकम। अगर कोई चेंजेस होंगे तो आप आपके सीए से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सप्लायर स्कीम लेजर लेना है। अगर उसकी लेजर की ओपनिंग डेट अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, और इसको सेव कर देना है। ऐसे ही मुझे और एक क्रिएट करना है। सेल आउट सपोर्ट हो गया, और सेल आउट अपग्रेड। ओके, तो ये मैंने दो लेजर क्रिएट कर लिए। अगर आपके सिस्टम में नहीं होंगे तो ही क्रिएट कीजिएगा। अब इसको सेल के टाइम पर हमें बार बार उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लस ये लेजर पर या इस टाइप के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो एक ही प्रॉपर लेजर में जाने चाहिए। तो इसके लिए हम उसको प्रॉपर यहाँ पर सेट मास्टर में, सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर लेजर वाले सेक्शन में हम उनको डिफॉल्ट सेटिंग सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप सेल आउट स्कीम और विदाउट जीएसटी सेल आउट अपग्रेड, ये दोनों लेजर मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट सेट कर लिए। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अभी सेकंड स्टेप देखते हैं हम। सेल आउट अपग्रेड कैसे, किस तरह से सेट करना है सिस्टम में, ये इस वीडियो में हम सेल आउट सपोर्ट और सेल आउट अपग्रेड स्कीम दोनों साथ में बताने वाले हैं हम। लेकिन इनको एक्चुअल में अगर एक एक सिंगल है तो भी आप उसको वर्किंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्लस कर दिया, सप्लायर सिलेक्ट कर दिया, सप्लायर के साथ ले लिया। सप्लायर मुझे जो ब्रांड प्रोवाइड करता है, मुझे जिसका जो ये सप्लायर जितना ब्रांड मुझे बेचता है वो सारे ब्रांड आपको यहाँ पर आएंगे। उसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। मैं मोबाइल को फोकस करने वाला हूँ तो मोबाइल लेता हूँ। अब मुझे मोबाइल में ये मॉडल पे इस डेट के बीच में जितना भी मेरा माल बिकेगा उसके ऊपर मुझे अपग्रेड स्कीम मिलनी चाहिए। इसमें हमने
स्कीम वैल्यू 2000 लिया है और डीलर कंट्रीब्यूशन 1000 लिया है। डीलर कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ है ताकि आपको रिपोर्ट के समय एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसको आपको टिक कर देना है। मैं ये मॉडल को कॉपी करके रखता हूं ताकि बेचते समय हमें आसानी से पता चल सके। और आपको इसको सेव करना है। ये मेरी अपग्रेड स्कीम इस मॉडल के लिए सेट हो गई। अब मैं सेल आउट स्कीम भी सेट कर लेता हूं ताकि एक ही प्रोसेस में आपको मैं इसका डेमो दिखा सकूं। इस बार मैं सेल आउट सपोर्ट हम इस मॉडल के लिए करते हैं। जो पीरियड के लिए ये स्कीम वैलिड है वही स्कीम का रेंज आपको यहाँ पर डालना है। इस पे मुझे 6000 का सेल आउट सपोर्ट है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मॉडल में अभी फिलहाल हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। इसको हमने सेव कर दिया। तो हमारे पास सेल आउट सपोर्ट और अपग्रेड स्कीम दोनों की मास्टर्स रेडी हो गए हैं और दोनों भी स्कीम्स 1 मई से 31 मई के लिए वैलिड है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर कोई भी सेटिंग हमने चेंज करी तो उसको इफेक्ट में आने के लिए आपको लॉग आउट करना पड़ता है। हम मॉडल ऐड करेंगे जिसके लिए हमने अभी स्कीम सेट की है। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल आउट सपोर्ट भी है इस मॉडल पर 3000 का और अपग्रेड स्कीम भी है 4000 की और डीलर कंट्रीब्यूशन है 1500। तो मैं इसका क्वांटिटी और इसमें 45,000 का सेल अमाउंट डालता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर जो हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट किया था वही दोनों लेजर यहाँ पर आ गए हैं और इस मॉडल पर हमें दोनों भी आइटम दोनों भी स्कीम्स का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सीरियल नंबर भी चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे सप्लायर क्लेम 7000 ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। ये क्रेडिट नोट ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक मॉडल भी दूसरा भी प्रोडक्ट जो है वो भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसका भी सेल आउट सपोर्ट हमें 6000 का मिला है जो हमने अभी ऐड किया था और इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू में डालता हूँ 50,000 रुपया। सेल आउट स्कीम 6000 की आई। अपग्रेड स्कीम इसमें है नहीं तो इसको हम लोग सेव कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल क्लेम जो है वो बढ़ गया ऑटोमेटिकली और एक CN यहाँ पर ऐड हो गई। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट नोट क्रिएट की सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट नोट स्कीम को रीड करके क्रिएट करके दे देगा आपके लिए और आपके कस्टमर की अमाउंट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अगर किसी कारण से अगर हमें ये सेल आउट सपोर्ट अगर नहीं देना है या नहीं कस्टमर को पास ऑन नहीं करना है या हमें CN की ज़रूरत अगर नहीं है तो आप इसको 0 कर दीजिए और सेव कर दीजिए। आपका ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट नोट डिलीट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से प्रोडक्ट डिलीट कर दिया तो भी आपकी क्रेडिट नोट ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी।
और फिर से आपको डालना है तो आप यहाँ से फिर से डाल सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही के दो प्रोडक्ट भी डाले तो भी आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसकी सीरियल टू सीरियल आपको उसकी क्रेडिट नोट यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं डिलीट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली आपका मतलब ऐड करना, क्रिएट करना, ये सारा कार्यक्रम सॉफ्टवेयर आपके लिए कर लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो उसे अपने प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में भी उसे ऐड कर लेगा प्रॉपरली। इस बिल को हम कंप्लीट करते हैं ताकि हम इसके बिल की प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सके एक बार। सीएन ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। आपका बैलेंस अमाउंट है 1,37,000, वो मैं कैश में ले लेता हूँ। आपका बैलेंस 0 हो चुका है, हम इसे बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर को ऑटोमेटिकली आपका बिल का मेल चला गया पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि कस्टमर का जो लेजर था उसके अंदर हमने प्रॉपरली मेल आईडी अपडेट किया हुआ था। टॉप इजी में कस्टमर के लेजर में जो मोबाइल नंबर डाला है उसको उस नंबर पे ऑटोमेटिकली बिल का पीडीएफ भी व्हाट्सअप हो जाता है। ये इस तरह से व्हाट्सअप चला जाता है, उसके बिल की डिटेल, बिल की इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसका पीडीएफ भी बिल में चला जाता है। अभी हम देखते हैं जो क्रेडिट नोट जनरेट हुई है, जो क्लेम जनरेट हुआ है, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है। यहां पर आप देख सकते हैं 39,000 की जरीवाला की सेल आउट सपोर्ट की क्लेम पेंडिंग जनरेट हो चुका है आपका। इस यहां पर आपको पता चलता रहेगा कि कौन से सप्लायर से हमें कितनी सीएन लेनी बाकी है। अब इसका बाइफर्केशन हमें जो चाहिए वो आपको रिपोर्ट में मिलेगा, सेल आउट एंड पे आउट्स में। बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप अलग से है, सेल आउट सपोर्ट अलग से है, इनवॉइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज बिल्कुल डिटेल यहाँ पर दी गई है। कितनी बेसिक सीएन की अमाउंट, एक्सपेक्टेड सीएन, बिल की अमाउंट क्या थी, सीएन की अमाउंट क्या है एक्सपेक्टेड, अगर रिसीव्ड होगी तो रिसीव में आ जाएगी, पेंडिंग है तो पेंडिंग में आ जाएगी। और यहाँ पर आप अगर हमें सीएन रिसीव हो चुकी है उसकी तो यहाँ पर सीएन की इंफॉर्मेशन भर जाएगी, क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन भर जाएगी और इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अभी पेंडिंग में है, इसका मतलब हमारे पास कोई सीएन अभी तक पहुंची नहीं, तो 39,000 की सीएन हमें सप्लायर से आनी बाकी है। तो इसका सेटलमेंट किस तरह से होगा वो अभी हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन में, क्रेडिटर ट्रांजैक्शन में आपको जाना है, यहाँ पर डेबिट नोट सप्लायर स्कीम सप्लायर है। इसमें आपको जब भी सप्लायर की स्कीम की क्रेडिट नोट आएगी आपको यहाँ पर उसकी सीएन की एंट्री करनी है।
आप जैसे ही सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे, आपको जितनी भी सप्लायर की सीएन हमारी तरफ से उनकी तरफ से पेंडिंग है, उसका पेंडिंग क्लेम यहाँ पर हमें रिपोर्ट में नीचे दिखाई देगा। फर्स्ट करते हैं कि सारी सीएन हमने सप्लायर ने हमें दे दी है। सिर्फ किसी पर्टिकुलर मॉडल की अगर आई हो तो आपको सिर्फ उसी को टिक करना है और उसके सामने उसकी एडजस्टमेंट अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी यहाँ पर हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमें सारे पेंडिंग क्लेम एक ही सीएन में आ चुके हैं और ये सप्लायर का सीएन क्रेडिट नोट नंबर है, इसको हम सेव कर देते हैं और ऑथोराइज करते हैं। चलिए अभी इसका इफेक्ट हम देखते हैं कैसे किस तरह से सिस्टम में है, डैशबोर्ड पे क्या इफेक्ट है उसका। डैशबोर्ड से जरी वाला का क्लेम निकल चुका है। रिपोर्ट में उसका क्या इफेक्ट है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग क्लेम की अमाउंट निकल चुकी है, कौन से सीएन से हमको इसका पैसा आया, कौन सी तारीख को आया, कौन सी डेट को आया, कितना अमाउंट आया, हमने कितना एडजस्ट किया और अभी क्या स्टेटस है। तो इस तरह से हमारा क्लेम पेंडिंग का रिपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इस प्रोसेस का क्या इफेक्ट है। प्रोडक्ट वाइज देखते हैं। उसके ऑर्डर और बिल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, कस्टमर का नाम, ब्रांड, मॉडल, सारी इंफॉर्मेशन है, सीरियल नंबर। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम वहां पर देखते हैं। सेल अमाउंट 70,000 था, इसका 80,000 था। यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल आउट सपोर्ट में 3,000 आया हुआ है और 6,000 रुपया इस प्रोडक्ट के लिए सेल आउट सपोर्ट आया है। आपका अपग्रेड स्कीम जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो 1,500 था और सेल आउट अपग्रेड के लिए इस प्रोडक्ट के लिए आपको 4,000 रुपया आना चाहिए। ये आपकी एनएलसी बनेगी या आपके नेट प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरह से आप इस रिपोर्ट में आपको सेल आउट सपोर्ट टोटल कितना हुआ है और अपग्रेड कितना हुआ है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइस ड्रॉप कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस रिपोर्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है। अगर डेटा प्रॉपर एंट्री करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट बहुत बढ़िया तरह से मिल सकता है। तो ये शॉप इजी में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, सिर्फ कुछ माइनर सेटिंग्स करनी होती है तो सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा काम कर देता है। आप 5 साल के बाद भी अगर ये रिपोर्ट निकालेंगे या एनालिसिस निकालेंगे तो भी आपको आपका डेटा हैंडी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।